जागरूक होता है तब देश का लोकतंत्र और मजबूत होता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को बहाल कराने के लिए विद्यार्थी परिषद ने बड़े लंबे समय तक अनवरत प्रयास किया। यूनिवर्सिटी में जो एक लड़की आत्महत्या करी, उसको लेकर के आप लोगों का क्या स्टैंड था? छात्र नेता होने के नाते आप लोगों ने उसके लिए क्या किया? क्या मैं आपके साथ प्राची पांडे और आप सत्याग्रह देख रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के काफी गहमागहमी आपने मीडिया में भी देखी होगी और अन्य जगहों पर भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सभी पार्टियां लगातार अपने आप को, अपने वर्चस्व को कायम करने में लगी हुई हैं, उसको देख करके साफ कहा जा सकता है कि इस बार का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प है। कि क्यों ना एबीवीपी के प्रदेश मंत्री से बात की जाए, क्योंकि छात्रों की राजनीति को लेकर के लगातार प्रश्न भी उठाए जाते हैं और इसी कड़ी में आपसे जानना भी चाहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामदेव जी। धन्यवाद जी। गोरखपुर की छात्रों की राजनीति को लेकर के बहुत सारे सवाल वैसे भी उठाए जाते हैं और आज इन्हीं सवालों को लेकर के मैंने सोचा कि आपसे भी बातचीत कर ली जाए कि यहाँ की जो राजनीति है छात्रों की, वो इस बार के चुनाव को कितना इफेक्ट करने वाली है। देखिए, जो छात्र संघ की राजनीति होती है वास्तव में यह छात्र संघर्ष होता है जी। और छात्र राजनीति का महत्व तब होता है जब छात्र राजनीति अपने विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में संघर्ष करती है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब छात्र संघ का नाम आता है, चूंकि स्वयं मैं छात्र संघ से जुड़ा रहा। तो छात्र राजनीति को तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी राजनीति हो, अगर उसकी पहली सीढ़ी होती है तो छात्र राजनीति होती है। और वास्तव में अगर किसी दिशा और दशा को कोई बदल सकता है, समाज में किसी पहलुओं को कोई बदलने का कार्य करता है, तो वो विद्यार्थी और युवा वर्ग होता है। छात्र संघ के लिए हम लोगों ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वह आज का समय हो चाहे कभी का समय रहा हो। हम लोगों के लिए मायने नहीं रखता है कि किस प्रकार का कौन सी पार्टी का समय है, हमारे लिए मायने ये रखता है कि किस प्रकार हमको विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में संघर्ष करना है। हम उसलिए छात्र राजनीति करते हैं, छात्र संघ चुनाव लड़ते हैं कि विद्यार्थी परिषद सभी कॉलेज कैंपसों में काम करती है। मैं एक चीज और जोर देना चाहती हूँ इसमें, जैसा कि राघवेंद्र जी ने बताया कि ये एक संघर्ष है जो छात्र करते हैं और जैसा कि आप भी जानते हैं कि 18 साल की उम्र के बाद एक युवा को ये अधिकार मिल जाता है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है। लोकसभा में जो उसका प्रतिनिधि है, जो उसका पसंदीदा प्रतिनिधि है, उसको चुन सकता है। तो ऐसे में छात्रों को बेशक ये अधिकार होना चाहिए कि अपने छात्र प्रतिनिधि को भी चुन सके। और इसके अलावा अगर हम बात करें, शहीद भगत सिंह ने एक बात अपनी किताब में लिखी थी कि जब छात्र, तो मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ गोरखपुर में, क्योंकि आप बहुत अच्छे से यहाँ के लोगों को जानते हैं, छात्रों को जानते हैं और आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ के छात्र कितने जागरूक हैं अपने अधिकारों को लेकर के और इन चीजों को लेकर आप क्या कहेंगे इस पे? मैं इस पे तो एक बहुत अच्छा आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप देखते होंगे लखनऊ विश्वविद्यालय हो चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, अपने प्रयागराज में भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होते हैं, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में बड़े लंबे समय से छात्र संघ चुनाव रुका हुआ है और गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ चुनाव रुके हुए थे और उसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव को बहाल कराई और छात्र संघ चुनाव हुए भी। और जिस तरह छात्र राजनीति की बात आपने कर रही है छात्र संघ चुनाव को लेकर, तो विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थियों में लगातार यहाँ के युवाओं में ये जोश रहता है कि किस प्रकार से हमको छात्रों के बीच में संघर्ष करना है। और एक विद्यार्थियों के मन में एक बड़ा उत्साह रहता है कि छात्र संघ का जब पर्व आता है तो उसको एक चुनाव के रूप में नहीं, एक राजनीति के रूप में नहीं, एक पर्व के रूप में, एक उत्साह के रूप में लेकर कॉलेज कैंपस में जाते हैं और छात्र संघ में वो प्रतिभाग करते हैं और कहीं ना कहीं छात्रों की मदद करने के लिए वो लगातार प्रयास करते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में अगर हम बात करें तो उसके कौन से मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए या इस पर फोकस करना चाहिए? गोरखपुर विश्वविद्यालय तो बहुत अच्छे समय परिस्थितियां बदली हैं और बहुत अच्छा विश्वविद्यालय चलने का काफी प्रयास भी हो रहा है प्रशासन के द्वारा। और अभी बहुत सी परिस्थितियां वहाँ के कॉलेज कैंपस में, वहाँ के छात्रावास को लेकर, वहाँ पे बहुत से ऐसे कॉलेज कैंपस में ऐसे क्लासेस हैं जहाँ पे कई प्रकार की समस्याएं हैं जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद लगातार अनवरत प्रयास कर रही है अपने ज्ञापनों के माध्यम से, अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से। आज है मेरा, क्योंकि अभी बीते दिनों लगातार मीडिया में आपने भी देखा होगा कि एक मुद्दा जो गोरखपुर देखिए, छात्र नेता नहीं, हम लोग एक छात्र संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों को इस बात का बड़ा दुख था कि हमारी कोई छात्र बहन है वो कॉलेज कैंपस में पढ़ने आई, किस प्रकार की ऐसी क्या उसके मन में बातें आई जिसको लेकर उसको ऐसी घटना को अंजाम देना पड़ा। हम लोग उस बात से काफी आहत थे, हम लोगों को बहुत कष्ट था। लेकिन हम लोगों ने जब ये बातें हमारे सामने आई, उस समय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता उस विश्वविद्यालय में गए, गोरखपुर विश्वविद्यालय में, और वहाँ की भी प्रशासन को उन्होंने ज्ञापन दिया। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ही नहीं, अपने जिला प्रशासन को भी, डीएम महोदय को भी विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से किस प्रकार से निष्पक्ष जांच की जाए और उस छात्रा बहन के द्वारा जो भी घटना हुई है उसका निष्पक्ष जांच करके
उचित कार्रवाई की जाए, इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने उसी समय से तत्काल ऐसे कार्रवाई के लिए मांग करने लगी जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन से। आज भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता निष्पक्ष जांच के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और जरूर अपनी छात्रा बहन को हम सभी के माध्यम से, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से एक तरह से हम सभी कार्यकर्ता उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विद्यार्थी परिषद एक सोच और एक गाइडेंस जो आप बात कर रही हैं वो दोनों आप विद्यार्थी परिषद को मान सकती हैं। विद्यालय में अपनी अध्ययन प्राप्त करते हैं, उसके बाद ही अगर विद्यार्थी परिषद के संपर्क में हम आते हैं तो मैं बड़े ही गर्व से कह सकता हूँ, जितना मैं एक विद्यालय में पढ़ते हुए मुझे अध्ययन हुआ उसके उतना ही मैं विद्यार्थी परिषद से जब जुड़ा तो उतना बहुत कुछ सीखने को मुझे विद्यार्थी परिषद में मिला। मैं विद्यार्थी परिषद से 2013 से जुड़ा हूँ। जब 2013 में विद्यार्थी परिषद में बस्ती जिले में छात्रसंघ का चुनाव, छात्रसंघ डिग्री कॉलेज था, वहां से मैं छात्रसंघ चुनाव लड़ने गया, उस समय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। इस बात का कष्ट भी रहता है कि ये विद्यार्थी परिषद की सदस्यता 9th क्लास से होती है। मैं 9th क्लास में विद्यार्थी परिषद के संपर्क में नहीं आया, नहीं तो शायद आज मुझे और भी रहता कि मैं जब विद्यार्थी परिषद में जुड़ना तो शायद उस समय मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। तो विद्यार्थी परिषद की ऐसी पाठशाला है जिसमें हर एक विद्यार्थियों को एक सीखने का ऐसा अवसर मिलता है, जिसमें ऐसी प्रकार की चीजें विद्यार्थी सीखता है कि किस प्रकार में समाज में हमको काम करना चाहिए। वास्तव में अगर हमारा जन्म हुआ है, विद्यार्थी हम एक युवा वर्ग हैं, तो हमारा शिक्षा के साथ साथ किस प्रकार में समाज में भी हमारा कार्य है, समाज के लोग भी हमारे ऊपर, समाज का भी ऐसा हक होता है कि हम समाज के लिए कुछ कर सके। क्योंकि हम हमेशा अपने प्रश्नों में भी कहते रहे हैं कि जब हम अपने कॉलेज कैंपस में अपने घरों से निकल कर जाते हैं तो घर से और कॉलेज कैंपस के बीच में एक दूरी पड़ती है, तो उस दूरी का जो ज्ञान होता है उसने वो विद्यार्थी परिषद ने हमको दिया कि जब आप उस बीच की जो दूरी होती है उसमें जो समाज पड़ता है उसके लिए भी अगर कोई कुछ करता है तो आप जैसे युवा विद्यार्थी कर सकते हैं। तो इसलिए विद्यार्थी परिषद कहती है शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ समाज क्षेत्र में काम करना है, तो वह समाज क्षेत्र हमारा उस बीच की दूरी को, गैप को पूरा करता है। और विद्यार्थी परिषद अपने प्रांत अभ्यास वर्ग, अपने जिला अभ्यास वर्ग, अधिवेशनों के माध्यम से कई प्रकार के ऐसे बौद्धिक उसके वर्ग होते हैं जिसके माध्यम से विद्यार्थी कार्यकर्ता बहुत कुछ सीखने का लगातार प्रयास करते हैं और सीखते हैं और अलग अलग मंचों पे विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों के साथ साथ विद्यार्थी परिषद के साथ साथ विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में नेतृत्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देश समाज के विकास की बात करते हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं आपसे बस आखिरी सवाल आपसे बस इतना करना चाहती हूँ कि इस बार गोरखपुर की राजनीति और इसके मुद्दे की अगर बात की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव पास में ही है और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्योंकि हर पार्टी जो है वो चाहती है कि अपना वर्चस्व कायम करे। तो अभी आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में क्या अहम मुद्दे होंगे गोरखपुर के? और इसके अलावा मैं वो भी बात करना चाहती हूँ जो आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप गाँव जाकर के ध्वजारोहण करने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उसका क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, जो राजनीति की बात है, ये राजनीति की बात तो अलग अलग समाज में पार्टियां काम करती हैं, वो राजनीति करती हैं, वो राजनीति के लिए सोचती हैं। लेकिन हम सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और सभी विद्यार्थी युवाओं से हर वर्ष जब भी ऐसा महोत्सव उत्सव आता है तो हम सभी सबसे आग्रह करते हैं, ऐसे अपने राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों के लिए हम सभी सोचते हैं कि ऐसे समाज में लोग आए कि जो समाज के विकास के बारे में सोचें, देश के विकास के बारे में सोचें। और इसके साथ ही राजनीति, हम सिर्फ छात्र संघर्ष के बारे में हम बात करते हैं, छात्र राजनीति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये विद्यार्थी जब इस छात्र संघ से उभर के जाता है तो समाज की राजनीतियों में अपने आप को उसके साथ लेकर जाता है, फिर उसकी दिशा को बदलता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। तो हम राजनीति केवल देश समाज के विकास के बारे में जो सोचते हैं उनके साथ खड़े होने के लिए प्रयास करते हैं, उन भी युवाओं विद्यार्थियों से भी आग्रह करते हैं ऐसे सोच के साथ हम सब जाएं जो वास्तव में अपने समाज के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे कई लोग आपको मिलते होंगे जो इस क्या वर्तमान स्थिति चले इसके बारे में बताते होंगे, जो आने वाले समय में स्थितियां परिस्थितियां रहेंगी जो अपने समाज के विकास की बात करेगा। ऐसे विकास के साथ सभी युवा वर्ग उसके साथ खड़ा होगा और आने वाले समय में ऐसी स्थितियां बदलेंगी। जो गांव में आप जाकर के आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी उसमें आपने बताया कि आप ध्वजारोहण करने वाले हैं, हर गांव में एक ध्वज का वो करना। ये तो हम लोगों का एक बहुत बड़ा महापर्व है। अच्छा। और हम सभी को बड़ा गर्व है, बड़ा ही खुशी है, हम लोग के मन में बड़ा हर्षोल्लास है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद की जब स्थापना हुई उसके पहले, विद्यार्थी परिषद की स्थापना से पहले विद्यार्थी परिषद के मन में जो भाव आया था वो भाव विद्यार्थी परिषद की स्थापना के लिए इसलिए आया था कि जब अपना भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय विद्यार्थी परिषद की स्थापना करने वाले लोगों के मन में आया आज अपना देश, भारत देश तो आजाद हो गया, लेकिन आजादी के बाद जो युवाओं के मन में ऐसी खुशी है, ऐसे हर्षोल्लास है कि ऐसी खुशी के साथ कहीं ऐसा ये अपना मूल कर्तव्य ना भूल जाए, जो इस समाज को वास्तव में अपना देश कितना पीछे जा चुका है, गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ यह देश अपने फिर से कैसे विश्व गुरु की तरफ बढ़ेगा। ऐसे सोच को जब हम याद करते हैं कि किन कठिन परिस्थितियों में विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी, तो आज ऐसा समय हम सभी के नजदीक आता है जब 75वां स्वतंत्रता दिवस हम सभी के सामने आ रहा है कि एक गांव एक तिरंगा के माध्यम से ध्वजारोहण करने वाली है। ऐसे विद्यार्थियों के बीच में, ऐसे आम जनमानस के बीच में
जहां संदेश लेके जाना है, जो अपने देश के वीर क्रांतिकारी थे, किस प्रकार से इस देश के लिए शहादत देकर इस देश को आजाद कराया। आज ऐसी चीजों को हमको याद करना है। उनके द्वारा जो क्रांति की गई थी, उस क्रांतियों को लेकर हमको उनके बीच में जाना है। आज बहुत से ऐसे विषय, ऐसे बहुत से क्रांतिकारियों को जिनको इतिहास के पन्नों में छिपाया गया है, ऐसे लोगों को हमको उस समाज में जाकर, उन गाँव में जाकर लोगों को बताना है। और हमको सिर्फ उनको याद ना करें, उनके जीवन को, उनके चरित्र को हम सभी अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए आगे बढ़े, देश समाज में एक अच्छा कार्य कर ले। इसके लिए विद्यार्थी परिषद गाँव-गाँव में ध्वजारोहण करने जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र जी। हमारे साथ राघवेंद्र जी थे और आपने इनके विचार सुन लिए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपका वो उद्देश्य भी पूरा हो। और मैं चाहती भी हूँ कि देश की राजनीति, जो देश का लोकतंत्र है, वो ऐसे छात्र नेताओं की वजह से मजबूत होता है, और ऐसे छात्र नेताओं की वाकई में जरूरत है हमारे समाज में भी, हमारे देश में भी। तो ऐसे अन्य लोगों से भी मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।